और पॉलिटिकल सेशन की शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल सेशन इसलिए क्योंकि यहाँ एक साथ एक मंच पर हमारे इस फरीदाबाद समिट में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से मेहमान जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। तो इस सेशन में शामिल होंगे मुकेश अग्रवाल जी हैं, निगम पार्षद है बीजेपी के, शामिल होने के लिए आ रहे हैं मंच पर। मैं चाहूंगी कि मुकेश अग्रवाल जी आप आ जाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कुलदीप साहनी जी हैं, ये भी बीजेपी पार्षद हैं। सर मंच पर आइए, तालियों से स्वागत करें सर का। और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं सुमित गौड़ जी। सर मंच पर स्वागत है आपका। और इस सेशन के लिए संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मेरे सहयोगी पराग गुप्ता को। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद तुलसी आपका। जैसा कि तुलसी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता आज इस मंच पर इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं। बात लोकल बॉडी की भी करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि शहर का विकास वाकई में हो रहा है या फिर उसमें कुछ अभी कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। सबसे पहले मुकेश अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, लोकल बॉडी में कितना काम हो रहा है? चूंकि आप पार्षद हैं, स्थानीय निकाय में बहुत जरूरी है कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं तो जनता की जरूरतों को हमें पूरा करें। सड़क, बिजली, पानी, सीवर, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो आम जनता को आमतौर पर आनी नहीं चाहिए स्थानीय स्तर पर। तो क्या जनता संतुष्ट है आप लोगों के कामों से? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें ये मौका दिया अपनी बात रखने का। और जहाँ तक आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की, 25 मार्च 2025 को हमने पार्षद का पद दायित्व ग्रहण किया था और उसके बाद हम सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में एक्टिव हैं। यूएलबी मिनिस्टर हमारे विपुल गोयल जी के नेतृत्व में नायब सैनी जी की सरकार है। जितने काम अब हो रहे हैं सारे काम आपको दिख भी रहे होंगे, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे रोड वाइडनिंग का काम हो, सभी काम आपको वार्ड में होते दिखेंगे। क्योंकि विकास एक ऐसी बात है, विकास कहने से नहीं दिखता, विकास दिखना चाहिए। और आप खुद भी जाकर के देखेंगे, वार्ड के लोग सभी खुश हैं। और ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो हम अब काम कर रहे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और अभी हम कुछ पार्कों में सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं। अभी फिटनेस की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए नायब सैनिक जी की सरकार, विपुल गोयल जी सिंथेटिक ट्रैक की एक योजना लाए हैं। पार्कों में इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ऐसा जितनी मूलभूत सुविधा उन पे भी काम हो रहे हैं और आगे नए काम भी हम करने जा रहे हैं। रेनीवाल का जो ट्यूबवेल है उनसे पानी की सप्लाई पूरे फरीदाबाद में हो रही है। तो इन सभी पर हम काम कर रहे हैं और यूएल मिनिस्टर बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। सुबीर जी, वाकई काम हो रहा है लोकल बॉडी में, स्थानीय स्तर पर आपको लग रहा है कि वाकई में जनता की मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं, समस्याएं दूर हो रही हैं? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस विकास को? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का, आपकी पूरी टीम का और जो आपने यहाँ बुलाया फरीदाबाद की तस्वीर रखने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं सामने बैठे हुए मेरे सम्मानीय सभी का एक प्रणाम करना चाहूँगा और एक निवेदन करना चाहूँगा। हो सकता है 2, 4, 5 अंधभक्त भी होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच के ही बताना कि क्या कहा, क्या नहीं कहा, सही कहा, गलत कहा। देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूँगा पहले आपको मैं। 2005 से 14 तक केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय फरीदाबाद को क्या मिला? बदरपुर फ्लाईओवर, मेट्रो, आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर फरीदाबाद, ईएसआई हॉस्पिटल और ना जाने क्या क्या। अगर मैं गांव में चलूंगा तो जितने स्टेडियम उस दौरान बने उतने कभी नहीं बने। अगर मैं गांव में चलूंगा जितने स्कूल उस टाइम बने कभी नहीं बने। और
लोगों ने इस चीज की सराहना भी करी टाइम टू टाइम। अब पिछले 12 साल से, 12.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 12 साल प्लस से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और मैं ये भी कहूंगा समस्याएं पहले भी होती थी। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने इतिहास भी रचा है। जब हमारी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मैं उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था यूथ का, और फिर उसके बाद प्रवक्ता रहा। अगर हमारी सरकार में भी कोई छोटी मोटी कमियां होती थी, मैं आवाज उठाता था। लेकिन माफ करना, आज बीजेपी में एक भी ऐसा मर्द नहीं बचा, एक भी ऐसा वो नहीं बचा हिम्मत वाला जो अपनी सरकार की नाकामियों को उजागर कर सके, अपने मंत्रियों के दरवाजे पीट सके। साथ ही समस्याएं तब भी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, खुद कहता हूं, लेकिन तब निवारण हुआ करता था, सुनवाई हुआ करती थी। अब आप आज ये देखिए, पहला सवाल मेरे साथ बीजेपी के दो पार्षद बैठे हैं, दोनों मेरे सम्मानीय बड़े भाई हैं। इनसे पूरे सम्मान के साथ दो सवाल करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो दिया मैंने बता दिया 10 साल में। इनको 12 साल हो गए, क्या इन्होंने एक भी बड़ा सेक्टर, बड़ा इंडस्ट्री कोई लाए? यहां पे कोई एक भी मदर प्लांट लाए? नंबर 1। नंबर 2, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार और इनके सारे विधायक मंत्रियों ने यह घोषणा करी थी मिलकर एक मंच पे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये बदरपुर का टोल टैक्स हटाएंगे, जो नहीं हटा, जिसे जजिया कर नाम दिया था इन्होंने, और आज भी लूट रहे हैं उस पुल के नाम से। गुड़गांव पुल पे भी धरने में बैठे हैं। नंबर 2, विकास की बात तो छोड़िए, आज से 4 साल पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बल्लभगढ़ में उन्होंने घोषणा करी थी कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो की रेल जाएगी। चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, और 1 इंच भी मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा। सहमत हैं भाई? पूछना चाहता हूं। तालियां थोड़ी देरी से बजी हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं जी, अंधभक्त हैं जी, कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये भी है ना सर, फिर प्रियंका जी बैठी हैं, डर रहे होंगे ये। सुमित जी, तो सुमित जी, सवाल ये भी है, आपने कहा कि 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, Yes. 14 से अब तक बीजेपी की सरकार है। Yes. लेकिन 14 से अब तक आपने ये सारी बातें जनता को बताई नहीं, या अगर बताई तो पहुंच क्यों नहीं पाई जनता तक? सवाल ये भी है ना, फिर कांग्रेस पार्टी कहां पर नाकाम हो रही है? यस, मैं बताता हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने शहर में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, नाव भी चलाई, इनके साइकिल ट्रैक पे भी बैठा, हर जगह बैठ के इनके कूड़े के ढेर पे भी खुद बैठा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे भी कई बार हर जिले में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को प्रदर्शन भी हुए। ठीक है, एक आखिरी बात, फिर आप इनसे बात करना। जब इससे पिछली बारी बीजेपी सरकार आई थी, इन्होंने स्मार्ट सिटी के में फरीदाबाद को ऐड किया था। नगर निगम का कई 100 करोड़ का घोटाला खुला। आज से ठीक 3 दिन पहले ये सब व्यक्ति, इनमें से कोई सा भी व्यक्ति, चाहे कोई अंधभक्त हो, चाहे कोई भी हो, अपने दिल पर, अपने सर पे हाथ रख के कह दे, आज से 3 दिन पहले पूरा फरीदाबाद डूबा कि नहीं डूबा। और शर्म आनी चाहिए इनके, एक विधायक, पता नहीं मंत्री किसी का बयान आया कि पहले पानी जमा होता था, अब 15 घंटे में पानी उतर गया। मैं जवाब ले लेता हूं। मैं सर आपके पास आऊंगा एक रिएक्शन पहले कुलदीप साहनी जी से। कुलदीप जी बड़ी देर से सुन रहे थे, और मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि 2 पार्षद बीजेपी के इस मंच पर हैं। पहले तो मैं आपके यहाँ बुलाने पे मैं धन्यवाद करूँगा इंडिया न्यूज़ का, और जो सामने बैठे हैं, ये तो वो जनता है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलती है। तो अभी आपने बोला जल भराव की समस्या को लेकर। सुमित जी, मैं सेक्टर 16 पे 79 से रह रहा हूँ, और आपने बोला कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार भी थी। तो उस टाइम पता क्या होता था कि जब नाव चलाने का मौका मिलता था, आपने पीछे नाव चलाई, पर चप्पल का तला उसमें दिख रहा था। ये फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अब तो ऐसा है, मेरे ये वार्ड की जनता भी बैठी है, जहाँ पॉइंट्स थे जल भराव के, मोती महल,
जहां आपने नाव चलाई थी और पीछे एक और पार्षद अनिल जी वहाँ खड़े होकर दिखा रहे थे, अब वहाँ पे 1 इंच पानी नहीं भरता। अगर हम बात करते हैं मेरे जगन्नाथ मंदिर के बाहर वाली लाइन की, तो वहाँ पे 1 इंच पानी भरा। आज हम बात करते हैं अगर राधास्वामी शास्त्री भवन के वहाँ 1 इंच पानी नहीं भरा। यहाँ सेक्टर 15 के लोग भी बैठे हैं जो 15 सेक्टर की मार्केट से गाड़ी ले जाते हुए डरते थे कि वह पानी भरता है, अब वो बिल्कुल ईजी लेके जाते हैं कि बिल्कुल जल भराव नहीं हो रहा। ऐसा है, जब बारिश एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम घर के बाथरूम में भी पानी की बाल्टी उड़ेल दें ना, तो उसका निकलने में 2, 4, 5 मिनट लगते हैं। तो इतना ही फ़र्क है, पर पानी नहीं रुकता। ये सब जानते हैं कि विद इन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जो उसको एक टाइम समय चाहिए होता है। अगर पीछे से पानी इकट्ठा छोड़ा जाए तो बाढ़ भी आती है, तो उसको भी निकलने में टाइम लगता है धीरे धीरे। तो एक सिस्टम है। और आगे आपने बोला कि इसमें काम नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम IMT की बात करते हैं, जब आप कह रहे हो IMT आपने बनाई, पर डेवलप तो भाजपा ने किया ना, कि वहाँ पे लोगों को बुलाया कैसे काम करना है, कैसे उनको प्रमोट करना है। तो आज IMT डेवलप हुई, वो भाजपा के राज में ही हुई। आज जितने भी कार्य, अगर हम बोलते हैं आज दिल्ली जाने के लिए बॉम्बे बड़ौदा हाईवे बॉम्बे के लिए बना, वो भी भाजपा के ही कार्यकाल में बना। और इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ऐसा है, ठीक है। पार्षद जी माफ करना, आपने सेक्टर 15 फरीदाबाद का पॉश एरिया गिनाया है। आप मुझे बताइए बल्लभगढ़, आप मुझे बताइए गोची, आप मुझे बताइए NIT, आप मुझे बताइए ओल्ड फरीदाबाद, और अभी 4 दिन पहले खेड़ी पुल के ऊपर 8 फुट सड़क धंस गई। आप बताइए सर, वो कब बनी थी सड़क? वो सड़क कब बनी थी आप बताइए। और आपने नाव कहाँ पे चलाई थी आप बताइए। बिल्कुल, वो मैंने पहले कह दिया, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। आपने नाव चलाई थी वो सेक्टर सिंबॉलिक 16 में। प्रोटेस्ट था, सेक्टर का प्रयास तो था। मैं आपको जवाब सेक्टर 16 का दे रहा हूँ, जहाँ पे आपने नाव चलाई, चप्पू के चप्पल का तला भी दिख रहा था। आपके NIT वो में फोटो भी गोची है। में ना अगर क्रूज चल NIT जाएगा, में इतना बिल्कुल पानी हो ओके चुका है। अरे क्या आपने बात करते हैं आपने वहाँ पे ड्रेन आउट क्यों नहीं किया? फरीदाबाद की जनता है, 10 साल आपकी आपको सरकार देख रही है। 10 साल और आपकी क्या सरकार गाड़ियों थी, का हाल आपने है। क्यों नहीं ड्रेन मेरे आउट साथ किया? गाड़ी में चलिए अभी, आज तो ये हमने मिलन अच्छा के कर बाहर ही दिया। देख लीजिए, जाम आज कौन आप कर रही है, बताइए, सड़क में गड्ढे, अभी ये 2 गड्ढों दिन में पहले सड़कें। बारिश हुई। पहले क्या होता था, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। पहले सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे होते थे, अब सड़कें आराम से चलते हैं। आपकी मेट्रो कहाँ रह गई? आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आप डर रहे हैं? आप बताइए, जनता बताएगी। आज गाड़ी चलाते हुए कहीं लगता है गड्ढे होंगे? बताओ भाई, डर रहे हो क्या? बताइए, आप बताइए, कहीं गड्ढे मिलते हैं? बताओ भाई, सड़कों डर रहे पे? हो नहीं डर रहे? मुकेश, मुझे लगता है आप लोगों की आज चर्चा में बिजली मुकेश का जी- आप ठीक बताइए, है, बिजली आती है कि नहीं आती पूरी? पहले क्या आपके होता था? अजरौंदा का एक फोन लाता हूँ, ठीक है। बताइए, आप अजरौंदा आपके के- अजरौंदा में अजरौंदा फोन के लाता बंदे हूँ। बैठे हुए हैं, वही बताएंगे। आपकी फोटो पे क्या क्या कर रहे हैं अजरौंदा में दिखाऊं? पार्षद जी, अजरौंदा का आपने बेड़ा कर दिया। अजरौंदा के मुझे बारे में लगता आप है- पॉश बताइए, एरिया की बात बताइए मत ना। कीजिए, ठीक है, मुझे बात लगता है कीजिए एक-एक सबकी, करके आपकी बात रखनी पूरे चाहिए। फरीदाबाद की। ठीक है, आप चलिए, दिखाइए। मुझे लगता है एक-एक करके अपनी महंगाई, बात रखें, पेट्रोल, ताकि डीजल, लोग भी समझ पेट्रोल पाए। में इथेनॉल शुरू कर दिया। चलिए। छोड़ा क्या है आपने? ठीक है, सुमेश जी आऊंगा, सुमेश जी आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बातों पर। मुकेश जी, देखिए, ठीक है, अभी- मैं आऊंगा प्लीज। अभी हमारे मुकेश सुमित जी। भाई ने कहा कि 2014 से पहले कैसा फरीदाबाद था। ये सब लोग देख रहे हैं 2014 के बाद और 2026 के बीच में फरीदाबाद ने कितना विकास किया है। और सुमित भाई को पता क्या दुख हो रहा है, ये हर साल नाव चलाते थे, एक नाव ले आते थे, इस बार इनकी नाव नहीं चली। आप सब लोगों ने देखा पूरे फरीदाबाद अच्छा है, में मेरे प्रयास से पानी किसी किस सेक्टर तरह का से- भला हुआ। आई एम गुड, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। मुझे अगर इनकी- मेरे प्रयास से इनको नाव चलाने की पड़ी, अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने तो जल भराव को आपका धन्यवाद बहुत बहुत। खत्म किया है। कुछ लोग वार्ड में कह रहे थे कि इस बार बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन बारिश 78 mm 24 घंटे में हुई। उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेक्टर 9, 7, 10, 11 जितने भी, मैं जहाँ की बात करूँ, कहीं भी पानी जल भराव नहीं हुआ। इन्होंने बात करी कनेक्टिविटी की, बड़ौदा हाईवे कौन लेके आया? हम लेके आए। आज हम 4 घंटे में कोटा पहुंच जाते हैं। मैं खुद आपके 3.5 सारे हाईवे घंटे धस गए हैं। आपने देहरादून की वीडियो देखी है? नहीं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उद्घाटन वीडियो हुआ है। हम सारी वहाँ पे देखते हैं। गाड़ियों के टायर फट हम- गए, बम्पर फट हम गए। जागरूक कार्यकर्ता है पार्टी आपके के। देहरादून एक्सप्रेस और पे कितना ये आलम काम, है आपके उसका। कितना विकास फरीदाबाद अभी में हो इथेनॉल रहा मिला है। दिया गया। आपकी ठीक है, नाव सुबह नहीं जाऊंगा। चली, पहला दुख तो आपको यही हो गया है। और किस तरह के घोटाले होते थे, एक मंत्री जा रहा होता था बेल पे, एक जेल में जा रहा होता था, कितने घोटाले होते थे। अब कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे याद में नहीं से आ रहा कोई भी कि भगवान कोई का भगत मंत्री है। हमारा जेल तो में अभी जो गया हो। राम मंदिर चलिए, में ठीक चोरी है, हुई याद उसके बारे में बिल्कुल ठीक क्या है याद सर, है। चलिए सुमेश जी, और मैं राम मंदिर फरीदा- के नाम पे सुमित सत्ता भाई- ली और राम ठीक को ही है, बेच के आया, सुमित वही भाई को- चोरी ठीक है करके। सुमेश जी, सुमित आऊंगा। भाई को
बस दुखी सी बात का है कि कोई ठीक है, हमारा मुकेश मंत्री किसी भी करप्शन में नहीं ठीक है। का नाम आ रहा है, ना कुछ आ ठीक रहा है। है। इनके कितने लोग ठीक है। जेल में गए। ठीक है। तो मैं इनको यही जवाब देना चाहता हूँ ठीक कि है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, माननीय विपुल गोयल जी फरीदाबाद में जितना काम कर रहे हैं इतना काम पहले नहीं हुआ, और हम ऐसे माइलस्टोन सेट करेंगे ठीक जो है। काम कर रहे हैं सभी का धन्यवाद। सुमित जी, अब आप भी मान रहे हैं कि नाव चलाने का मौका नहीं मिला तो विकास तो हुआ, इसका मतलब क्या माने, क्या स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है फरीदाबाद? ये आवाज कम आ आवाज आ रही है सर, आप बोलिए, हेलो, आपकी हाँ। आवाज तो पहले से ही बुलंद है। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से मैं अगर किसी की तारीफ करनी हो, मुझे तारीफ करने में डर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से अगर बात करें, मुझे लगता है कि मैंने जो नाव चलाई उससे गूंगी भरी बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जागे और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मात्र एक दो सेक्टर्स की बात आप कर लीजिए, पोस्ट जो फरीदाबाद के पोस्ट सेक्टर्स हैं उनको छोड़ के बाकी कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। साफ कहता हूं, ये 14-15 से कम तुलना मत कीजिए। जो आज आपकी सत्ता लाने वाले हैं, जो स्लम कॉलोनी वाले हैं, एनआईटी वाले हैं, आप वहां जाके देखिए क्या हालत है, आज भी क्या आलम है। और नाव अगर वहां चलानी पड़ी वहां भी जाके चलाऊंगा। बेसिकली देखिए मेरा काम क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे लिए पार्टीबाजी, पहले मैं अपने आप को मानता हूं फरीदाबाद का। मेरे लिए पहला काम है फरीदाबाद की जनता की हक आवाज उठाना, जिसके लिए मैं मशहूर भी हूं, कोशिश भी करता हूं और दिल से करता हूं, निस्वार्थ करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। परेशानियां भी झेली हैं, उसके लिए आगे भी तैयार हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। अभी एक यथार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, आपको पता है वो जो उन्होंने एक आयुष्मान नीति के बारे में बताया, वो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बताया। फरीदाबाद के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जितने भी लाभार्थी हैं उस स्कीम के, उनके इलाज बंद कर दिए हैं, क्योंकि लाखों की नहीं करोड़ों की पेमेंटें इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सरकार की तरफ से अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। ये सच्चाई है। आपके सर्वोदय हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब बैठे हमारे सामने, मैं सामने कह रहा हूं कई हॉस्पिटल्स के साथ दिक्कतें आ रही हैं। स्कीम्स कर दिया लेकिन उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। फिर कभी स्कूल वालों के ऊपर नकेल, कभी हॉस्पिटल वालों के ऊपर नकेल। इस गूंगी भरी सरकार में अगर और घोटालों की बात करें, अभी इन्होंने बताया, इन्होंने नगर निगम के 300 करोड़ के घोटाले, तो चलो भूल ही गए, छोटा घोटाला है जो राम मंदिर में हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला, जिस राम के नाम पे सरकार बनाई, गौ माता के नाम पे सरकार बनाई, हिंदू मुसलमान के नाम पे बनाई, पुलवामा तक को जिन्होंने एनकैश किया, उनके राम मंदिर में चोरी हो रही है। लानत है, धिक्कार है। और उस एक आंकड़ा और भी आया था जिस दिन ये भेद खुला, उससे पहले डेली 10 से 12 करोड़ रुपए चंदा जुड़ रहा था। जब से भेद खुला, है बरसाती वहां से बंद है, उसकी थ्रू आउट निकासी नहीं है कहीं भी। आज अगर पानी इकट्ठा होता है तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि दोनों तरफ बन गया पानी रोकने के लिए, पानी की निकासी के लिए कोई प्रॉपर उसमें नहीं है। मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ, कंप्लेंट नहीं है ये, मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ रखूँ। ठीक। और उसकी आड़ में जो पेड़ कटे हैं वो तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे शहर का 40 साल 35 साल पुराने पेड़ कट गए हैं, उसको किसी ने देखा नहीं, रुक भी सकते, बच भी सकते थे। ठीक है सर। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, नहीं मेरी पूरी बात सुनिए सर, मुझे आज मौका मिल रहा है बात करने का, हालांकि सारे मंत्री थोड़ा सा भाई, संक्षेप हम में सब भाई क्योंकि हैं। समय का बहुत मैं अभाव है बीजेपी सर। का ही हूँ मैं। हाँ, तो इसके ऊपर गौर करें। उसके होल तक नहीं है पानी जाने के, ऐसे खांचा बना हुआ लेकिन अंदर निकासी का कोई इलाज नहीं है। कुछ पेड़ ऐसे कटे हैं जो उस नाली में नहीं आ रहे थे, 60-70 फुट ऊंचा पेड़ मेरे खुद सामने सड़क पे लटाया हुआ आ रहे, चल रहे हैं, वो उठा के ले गए पेड़ माफिया। तो इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है कि आगे अगर पेड़ कटते हैं तो कोई पब्लिक में से भी 10 लोगों की टीम बननी चाहिए जो उसको चेक करें कि ये कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए। आप जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो 144 पेड़ इस अपने जिमखाना वाली रोड से मार्क हुए थे। मैंने और नीरज चावला जी ने मेहनत करके डीसी साहब से पास जाके उन पेड़ों को नहीं कटने दिया, अब वो नाली जिग-जैग बनी है। तो मैं चाहता हूं सबसे बड़ी चीज है पेड़ बचाना। आपने मुझे भी आज फोन किया इतनी था गर्मी और क्यों मुझे है, बुलाया था आज आपने। इतनी तपश क्यों है, ठीक है। हमारे पेड़ नहीं बच रहे, सारा ठीक है, कंक्रीट आप हो रहा जवाब है। ले लेते सर। पहले मार्ग क्यों? पर्यावरण के लिए हमारे माननीय विपुल गोयल जी कितना काम कर रहे हैं। आप सब ने देखा होंगे, इको वन बना रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि फरीदाबाद में 500 इको वन बनेंगे, जिसमें से 50 इको वन बन चुके हैं। और जहां तक पेड़ काटने की बात है, अगर विकास की बात होगी तो 1-2 पेड़ बीच में आया होगा, वो कटा होगा। लेकिन आप
बड़ौदा हाईवे पे जाकर के देखो कितने लाखों पेड़ वहां लग चुके हैं, कितना विकास हो रहा है। जो ग्रीन बेल्ट पे जहाँ पे गड्ढे गड्ढे होते थे या अजगर सांप भी निकल आते थे, आज जाकर के आप सब लोग देखें वहाँ कितना विकास हो रहा है, कितने पेड़ लगे हैं। ठीक है, सुमित जी। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए ठीक है। सरकार हमारी बहुत काम कर रही है। विपुल गोयल जी का बहुत अच्छा वो है, उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में भी लाखों पेड़ लगाए। अब भी पेड़ हम काम कर रहे हैं पेड़ों पे। संडे को भी हमने 2-3 इको वन का उद्घाटन किया है। इको वन आप समझ रहे हैं, कहीं भी मैं मंच के माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी ऐसी जगह पड़ी हो जो बिल्कुल यूज में ना आ रही हो, 1000 गज 1500 गज, उसको हम इको वन बनाएंगे, विकसित करेंगे। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा धर्म है। ठीक है सुमित आज जी। फरीदाबाद के अंदर मैं बोलूं तो जब आईक्यू आया था ना, 25% एनसीआर में सबसे कम फरीदाबाद में आईक्यू आता है। ये पेड़ों का ही है, पेड़ लग रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पेड़ लग रहे हैं। कुछ पेड़ जरूर कटे होंगे, पर कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ हो सकता है क्षति होगी, पर आगे इसको भी ध्यान रखेंगे। एक बार आप ये देखिए लगे कितने, लाखों पेड़ लगाए गए, लाखों पॉइंट सुंदर बनाए जा रहे हैं, लाखों ग्रीन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है, हो सकता है हमने जब घर बनाया होगा उसके सामने भी कोई पेड़ आया होगा, हटाया होगा, तो ये तो कार्य डेवलपमेंट को आते हैं, पर उसके ये पीछे एक बहुत बड़ी जो लाखों पेड़ लगाए जाए, करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, और उनको लगाए नहीं, उनको उगाए जा रहे हैं, उनको बड़ा किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। आप उसकी तरफ भी ध्यान रखिए। ठीक है सुमित जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल था। सबसे पहले देखिए, मैंने तो अपनी सारी बात रख दी, स्मार्ट सिटी की भी रख दी, डेवलपमेंट की भी रख दी, और जो जो जी परेशानियां हम झेल रहे हैं सारी बातें मैंने ऑलरेडी रख दी हैं। अभी मेरे काबिल भाई ने एक सवाल किया, मैं उस काबिल भाई को भी पहले बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसने भी हमेशा आवाज उठाई है, और इनफैक्ट गिरफ्तारी भी हुई है उसकी 2 बारी। भाई मेरे सामने सवाल किया, लेकिन मैं इतना दुरुस्त कर देना चाहता हूं उनकी बात के जवाब पे कि जो हमलों की बात हुई, जितने हमले और जितने सैनिक हमारे पिछले 10-12 सालों में मारे गए, इतने पिछले 40 सालों में इतने हमले नहीं हुए। जो 56 इंच का सीने की जिसकी तारीफ होती थी, आज कहां पहुंच चुके हैं, आज कितना ट्रोल हो रहे हैं मीडिया पे। मैं साफ कहना चाहता हूं, देखिए, और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। अभी आपने एक सवाल किया था, फिर हमारा जिक्र हुआ था स्मार्ट सिटी को लेके। मैं चैलेंज करता हूं, ये 2-3 सेक्टर्स को छोड़ के आप में से कोई भी मेरे साथ अभी मेरा चैलेंज, मेरी गाड़ी में बैठिए, लाइव चलाऊंगा, अभी लाइव चल भी रहा है। फरीदाबाद की सड़कों का हालत, अभी भी बल्लभगढ़ में चलिए, एनआईटी में चलिए, बरगढ़ में चलिए, पानी का, और जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, इनका क्या हाल है, क्या हम लोग झेल रहे हैं। और इसी फरीदाबाद में आज से 3 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की, एचडीएफसी बैंक के 4 कर्मचारी ओल्ड फरीदाबाद के अंडरब्रिज के नीचे अपनी कार में डूब के थे, उनकी वही डेथ हुई है। इनको भूलना नहीं चाहिए क्या क्या इन्होंने नुकसान करा इस फरीदाबाद का। उस अभागी बहन का जो 32 इयर्स की एज में विधवा हो गई, उसके अलावा जितने गड्ढों, जितनी पिछले 4 दिन पहले का जो एपिसोड है बारिश के बाद का, जितना सुमित भाई आप सुमित जो भाई, बात मैं कर रहे हैं सैनिकों की, आपको पता है कि हमारी सरकार जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से अपने पड़ोसी अपने को किस तरह से जवाब दिया। आप देख रहे हैं राफेल हमारी सरकार खरीद रही है, तेजस हम बना रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपको तो वही पुराना रोना है, क्योंकि आप जितने भी बड़े युद्ध हुए ना पड़ोसी देशों से, वो कांग्रेस टाइम में हुए हैं, कांग्रेस ने जीते हैं। आपको ये नहीं कि चाइना से भी पीछे हट गए, 17 पीछे हट गए। आपको मोदी आपकी जी ने तरह मेलोडी नहीं बेरोजगार करते कर घूम दिया। रहे, क्या आपको बात कर रहे मोदी हैं जी आप ने लोग। बेरोजगार कर मैं एक दिया। बात साफ कहता एक ही हूं, काम है, इस आप देश का, विपक्ष की प्रदेश भूमिका का भी अच्छी से नहीं निभा पा आज रहे। जनता का बुखार आप उतर चुका की आज भूमिका भी, आपके अंधभक्तों की तो क्या की करेंगे कीमत आप, और विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। काउंटिंग भी कम हो आपको चुकी सब है। पता है। ठीक है, कि एक देश रिएक्शन कितनी तरक्की कर रहा एक है। रिएक्शन कुलदीप जी देना चाह रहे हैं, फिर मैं सुमित जी एक सवाल लेकर आपके पास सुमित आऊंगा। भाई, आपने बोला कि वो एक एचडीएफ 3 बंदे जाकर बाईपास में पानी और देखने जा रहे हैं तो उसमें दुर्घटना हुई है। क्या आप भूल गए? यही हमारा हॉस्पिटल होता था मेट्रो, इसके सामने पूरी परिवार गाड़ी में बंद होके उसकी डेथ हुई थी, वो आप ही का कार्यकाल था। कितना पानी भर रहा था वहां पे। अब जाओ मेट्रो हॉस्पिटल पानी दिखाओ कहां पे होता है। अब वो बातें क्यों भूल गए? हमने ठीक तो हमने किया ना उसको। जब कोई होती है, आप पर ये घटना हुई है तो उसके लिए हमने संज्ञान लिया है, और आपके कार्यकाल में वो घटना हुई थी पर संज्ञान हमने लिया। आज मेट्रो के रोड पे, आज मोती महल पे, आज किसी चौक चौराहे पे आप आजिए, आप वहीं पे रहते हैं, मुझे दिखाइए पानी कितना भरता है। कह रहा हूं या आपसे, कौन सी गाड़ी इन ढूंढते 2 मुझे आप सेक्टर्स को बताइए। छोड़ दो, बाकी पहले फरीदाबाद गाड़ी कहां कब जाएगा? चलती थी, नंबर प्लेट कम आपको टूट सरकार जाती दी है, थी। केंद्रीय मंत्री बनाया आपका क्यों नहीं हटा?
आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आपके केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने कहा था ये जजिया टैक्स से हम हटाएंगे, क्यों नहीं हटाया बदलापुर का पुल? आपके सीएम ने कहा था कि पलवल तक मेट्रो लेके जाएंगे बल्लभगढ़ से, सारे क्यों कार्य नहीं चल रहे हैं। 7 साल हो गए उस बात कार्य को। चल रहे हैं क्या जी, बात कर रहे हैं? मेट्रो का भी कार्य चल रहा है, गुड़गांव क्या तक बात का कर कार्य चल रहा आप लोग है। आप भूल गए कि करप्शन आज में, आज जो रोड जाने में। बॉम्बे तक की जाने वाली है वो हमने ही बात कर बनवाई रहे हैं। है। आज मुझे इतना जितनी पता है पुल्स कि बने हैं, सरकार वो हमने में बनाए हैं। एक बिना भी ऐसा रेलवे मर्द के जाने नेता वाले नहीं है जो रास्ते अपनी हमने सरकार की बनाए आलोचना हैं। कर सके, पहले फरीदाबाद में आईना दिखा घुसना सके। एक अभिशाप होता मैंने था, किया है। आज फरीदाबाद में कांग्रेस घुसना पार्टी की एक सरकार वरदान थी, होता है, खाली वो मैं हमने बोला करता बनाया था। है। सारे दुनिया कार्य भी होती भाजपा थी। ने किए हैं, निवारण आपने करते थे। खाली बातें आपकी की हैं, तरह नहीं है। आपने कुछ क्या नहीं बात किया, कर दी ठीक है। आपने खाली मुद्दे बनाए। चलिए, एक-एक आपने करके कुछ अपनी नहीं बात किया। रखते हैं ताकि अगर दर्शक आपने भी समझ कार्य पाएं। किया, तो ठीक है आपकी सर। सरकार 40 साल से थी, आपने क्या कार्य किए बताओ। आज है। हम विदेशों में जाते हैं तो वहां के हमारे भाई कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी ऐसा है, जब वो खड़ा होता है 56 का सीना कांग्रेस हमारा भी की 10 होता साल है। की सरकार आप थी। बताइए यूक्रेन के अंदर भारतीय झंडा लगा के कौन कौन बाहर निकले? आप बताइए कि कांग्रेस आज की अमेरिका, कांग्रेस आज की रशिया, 10 साल सरकार आज थी। हिंदुस्तान में बदरपुर देखते फ्लाईओवर हैं दिया, कि हिंदुस्तान मेट्रो आएगा, दी, मजदस्ता IMT करेगा दिया। और क्या देश दिया खुशहाल आपने? होगा। केवल आज विनाश। देश का नाम क्या बढ़ बात रहा करते है। हैं? आज आप अरे देखिए पार्षद जी, देश के अंदर आप हर चीज एक्सीडेंटल बढ़ती जा पार्षद रही हो, है। आपको क्या पता विकास क्या होता है? आप कार्य कर रहे हो, आप बात कर रहे हो उस टाइम की जो आपने क्या किया। आप ये एक्सीडेंटल कार्य पार्षद हो, नहीं आप। होती तो बंदा आप सोचता तो यहाँ होगा, इस एरिया के आज नहीं हो। कितने कार्य हो रहे हैं, सुमित आप जी क्या को कार्य कर रहे हो। मेट्रो की जो बात है, बीजेपी उसमें आज बढ़ के बैठ गए। अच्छा, हिंदुस्तान की अच्छा, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच चुकी है? आप चलिए check कुलदीप जी, कीजिए। कुलदीप जी मैं आ रहा हूँ। एक भी सुमित बड़ा जी आ रहा हूँ। विकास कीजिए। सुमित जी, एक भी सुमित बड़ा जी, प्लांट बताइए। सुमित जी मैं आ रहा हूँ आपके बदरपुर पास। फ्लाईओवर सुमित जी, आप सुमित जी। सुनने के लिए तैयार हैं। IMT कांग्रेस ने आप दिया। क्वेश्चन आप करते हैं, देखिए हमारे आंसर भी सुनने के लिए क्या तैयार हैं। मंत्री जी विपुल आप गोयल क्वेश्चन ने कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आंसर भी देखिए सुन एक लेते हैं। मिनट रुक जाइए आप सर। देखिए, ऐसे आप अगर आप जवाब- लोग ऐसे अगर झगड़ेंगे तो क्या? बीजेपी ठीक का है, बैठ पार्षद जाइए सर, मंत्री जाने बैठ का जाइए, है ना? बैठ मंत्री के जाइए। पैर छुएगा पार्षद अरे, आपसे ठीक उम्र है, में- बैठ जाइए, आपकी प्लीज गलती बैठ है। जाइए। क्या बात करते हैं? बड़ों का तसल्ली से सत्कार धैर्यपूर्वक करना, चर्चा बड़ों करेंगे का आदर तो ज्यादा करना, बेहतर होगा। बीजेपी की कुछ जमीर ही नहीं बचा। बड़ों का आदर जमीन करना नहीं बचा। बीजेपी का धर्म है। बात ठीक है। हमारा उम्र में संस्कार 10 है। साल चलिए ठीक है सर, बड़ों का प्लीज अधिकार- पैर छूते हैं। रुकिए, थोड़ा सा रुकना होगा, हम तो थोड़ा सा बात रुकना नहीं, होगा हम प्लीज, खाली बड़े रखते हैं। प्लीज। अभी मेरे कुलदीप बड़े जी, के कुलदीप छूते थे जी, कि आप मेरे बड़े कुलदीप हैं, जी, मैंने आपके कुलदीप पाँव जी। छुए होंगे। जो मेरे बड़े चलिए। हैं उनके हम पाँव छूना चलिए हमारा। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, संस्कार है, संस्कार हो कभी गया। खराब प्लीज नहीं अब रुक होगा। जाइए थोड़ा सा। एक फाइनल रिएक्शन मैं चाह रहा हूँ सुमित जी, क्योंकि मैं आऊंगा सर, प्लीज थोड़ा सा मुकेश जी रुकिए, बहुत जल्दी से please। देखिए, इन्होंने बात की कि हम पार्षद मंत्रियों के पैर छूते हैं, वो हमारी संस्कृति बात है, लेकिन सोनिया उम्र में गांधी 10 साल छोटे हैं। सोनिया गांधी 10 साल छोटे हैं। सोनिया क्या बात, गांधी गरिमा जी रखिए। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता। थी, पैर लेकिन छूने फिर माँ भी बाप के छुए, हमारे पैर छूने मनमोहन बड़े जी, भाई के छुए। प्रधानमंत्री उनके इतनी पैर चाटुकारिता छूते थे। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पद की कोई क्या बात मन में करते हैं? चलिए गरिमा नहीं मैं है। थोड़ा सा पद की थोड़ा सा गरिमा होती वापस है। आइए सर, थोड़ा सा वापस कोई आइए। भी शहर में मुझे ठीक बताया है। जाए कि आपने मुकेश जी, मनमोहन सिंह जी सोनिया मुकेश गांधी जी, के पैर खड़े हो छूते जाइए। थे, मुकेश जी, छूते थे। हम ठीक कार्य है, तो कर रहे मुझे हैं। बताओ, मुकेश जी और कुलदीप जी, सोनिया गांधी थोड़ा जी सा के पैर रुकिए छूते सर। थे, वो पद रुक पे नहीं जाइए, थी, लेकिन रुक आपने जाइए। मनमोहन सिंह मुकेश जी जी, पैर छूते थे। मुकेश जी, ठीक और है, आपने जहां तक ठीक है, बात वापस की- आते हैं फरीदाबाद पर, वापस फरीदाबाद पर आते हैं, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव में इस सत्र के हम हैं। एक संक्षेप में चाहूंगा मैं सुमित जी आपसे सवाल का जवाब, चूंकि आप कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष के तौर पर, और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक जनता तक इस तरह की बातें आपकी नहीं पहुंच पाएंगी। अगर नहीं पहुंच पाएंगी तो फिर आप सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। तो अब मैं संगठन को लेकर आखिरी एक कमेंट आपका चाह रहा हूं संक्षेप में, क्या गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी, संगठन कांग्रेस पार्टी का मजबूत हो जाएगा, ताकि आपकी जो शिकायतें हैं वो मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचे? अब तो नए प्रभारी भी आ गए हैं। एंकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप एक गुटबाजी, बीजेपी की गुटबाजी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की गुटबाजी की बात कर मैं तो रहे हो? आपसे कांग्रेस सवाल की, पूछ रहा कांग्रेस हूं की। आपकी पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपकी पार्टी के लिए पूछ रहा हूं। राइट, नहीं आप दोनों का पूछ मैं सकते हो। महावीर जी से पूछूंगा, मुकेश जी से पूछूंगा, तो उनकी पार्टी की भी पूछूंगा। देखिए ऐसा होता है, इसे गुटबाजी नहीं कहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये विचारों का मतभेद हो सकता है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, ये शुरुआत करूंगा बीजेपी से, फिर कांग्रेस पे भी आऊंगा। नहीं, कांग्रेस का रखिए ना सर, बीजेपी दोनों वाले पे अपना आऊंगा। बताएंगे। दोनों पे आऊंगा। बीजेपी में किशोर गुर्जर ने और विपुल गोयल ने एक दूसरे को दशहरा मैदान में उंगली दिखाई थी। हाँ। उसके बाद 5 साल विपुल गोयल जी घर बिठा दिए गए थे, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज तक मनोहर लाल खट्टर जी को और विज साहब को किसी ने भी एक स्टेज में साथ नहीं देखा। कोई बागी ये तो नहीं विचारों होता का बीजेपी का अब नेता। मैं सुमित आता हूं जी, कांग्रेस कांग्रेस पर में भी आ हाँ। रहा हूं। यस, अभी हाल ही में जैसा आपने भी कहा मेरे से, हम जब सोफे भी चर्चा कर रहे थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के नए हाल ही में नए प्रभारी भी आए हैं, माननीय संजय दत्त, और वाकई में
बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील और एक नए तरीके से नए सिरे से काम में लग गए हैं हाँ। और हम सबको भी लगा दिया है। नो डाउट, जैसा आपने कहा, बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी नेताओं के आपस में मनभेद, विचार भेद अलग हो सकते हैं। उसे हम गुटबाजी नहीं कहेंगे जी। गुटबाजी तो हम इनकी पार्टी के लिए कह देंगे, हमारी पार्टी के लिए कह देंगे। ये एक बेसिकली विचारों का मतभेद है, लेकिन आई एम प्रीटी डैम श्योर कि अब आपको अगले 2 से 3 महीने में जी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से आपको नए तरह का आपको सब चीज नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। और आपको सब तमाम नेता हाँ। जो जिनमें थोड़ा सा भी अगर विचारों का मतभेद चलिए, रहा है, हमें लगता वो है दूर कि होगा। आप एक बात जो कहना मजबूती आ चाहता हूं, जाएगी। एक बात और, हाँ। एक बात, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। बहस काफी हुई, काफी चीजें हुई हमारे बीच में। मैं फरीदाबाद की जनता से के सामने एक सवाल, मेरा इन दोनों बड़े भाइयों से, मेरे से उम्र में 8-10 साल बड़े ही हैं, पार्षद भी हैं सम्मानीय। मेरा इनसे एक सवाल है, बस उसका एक जवाब मुझे दे दें, मैं इनका भी स्वागत कर दूंगा। देखिए, 10 साल कांग्रेस सरकार थी, दोबारा से सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में बदरपुर फ्लाईओवर बना, मेट्रो बनी, आईएमटी बना, ईएसआई हॉस्पिटल बना और ये सारी मेट्रो बनी आपकी। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया जो आईएमटी बना, उसमें सारी सड़कें सब डेवलपमेंट कांग्रेस ने करी थी, 2014 तक कंप्लीट कर दिया था। गुड़गावा वाला रोड भी चौड़ा हुआ। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 2 घोषणाएं इन्होंने करी थी कि एक मदर प्लांट लाएंगे, आज इन्हें 12.5 साल हो गए। दूसरा, इनके कैबिनेट मंत्री और हरियाणा सरकार मंत्री सभी ने कहा था ये जजिया जो टैक्स है ये हटाएंगे। और बड़ा एक भी मुझे फरीदाबाद में इन दोनों से एक सवाल है, हाथ जोड़ के भाई, एक बड़ा विकास कार्य बता दें फरीदाबाद में। रखेगा महावीर जी, बहुत संक्षिप्त में प्लीज, बहुत संक्षिप्त में। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक नाम आता था बीके हॉस्पिटल, आज भी आता है। आज पहले क्या आता था, बीको क्या बोलते हैं, बुच्चड़ खाना। जब भाजपा आई, आज बीके के अंदर हार्ट का ऑपरेशन भी 50,000 में हो रहा है। आप जाके देखो कितनी फैसिलिटी, ठीक है, कितने बेड बढ़ गए। ठीक है। तो आपने स्वास्थ्य के बारे में ईएसआई के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, वो भाजपा सरकार में ये ठीक है। मुकेश जी, बड़ा बहुत काम संक्षिप्त में बताइए, एक बड़ी सुमित परी जी, हो, आप सुमित बात जी, घुमा रहे हैं। सुमित आप जी, देख एक लीजिए, मिनट, मेरे सुमित फरीदाबाद जी, वालों, सुमित जी आपके लिए आखिरी आवाज उठाता हूं। आखिरी जवाब सुमित जी और से। आप चाहते हैं आखिरी अगर जवाब ऐसी- मुकेश जी से बहुत संक्षिप्त में प्लीज। आप बड़ा विकास कार्य बताइए। देखिए, विकास की बात जहाँ तक है कनेक्टिविटी की, फरीदाबाद में पहले आपने देखा नहर पार जाते थे, एक ही पुल था, आज दर्जनों पुल है। कितनी कनेक्टिविटी पे काम हो रहा है, आ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे, उम्मीद करेंगे, जापान पहुंच जाना। चलिए, उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में फरीदाबाद के विकास को लेकर और तमाम चर्चा हो और जनता की पर काम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा सर, बहुत धन्यवाद करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। तुलसी, ओवर टू यू। बिल्कुल, सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शानदार सेशन के लिए। जनता के भी सवाल हुए, जवाब हुए और मैं सबसे पहले अब बिना देरी किए मंच पर बुलाना चाहूंगी इंडिया न्यूज हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान को और तीनों हमारे मेहमानों से निवेदन करूंगी, सर आप खड़े हो जाइए, आपके स्वागत के लिए ज्योति सांगवान आ रही हैं और हमारे इनपुट एडिटर भी हमारे साथ आ रहे हैं, दीपक सर। स्पॉन्सर नवराज, मेक इट बिग, बिल्डर एंड कॉलोनाइजर, अद्वितीय ग्रुप, बिल्डर एंड कॉलोनाइजर, भूमिका रियलिटी, ए लेगेसी बिल्ट ऑन एक्सीलेंस, बिल्डर एंड कॉलोनाइजर, क्राउन ग्रुप, बिल्डर एंड कॉलोनाइजर, हेल्थ पार्टनर, मेट्रो हॉस्पिटल, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एजुकेशन, यथार्थ हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, गेट बेटर, संतोष केयरिंग हेल्थ, फोर्टिस एस्कोट, फरीदाबाद, पार्टनर विक्टोरा, प्रीमियम होम्स, बिल्डर एंड कॉलोनाइजर, रोटरी, देवाशीष, द हाइड्रोलिक कंपनी, आरोहन, राइजिंग फ्रॉम द रूट्स, एजुकेशन पार्टनर, ITV नेक्स्ट, इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल, वेन्यू पार्टनर, मिलन वाटिका होटल।